आज ईद के दूसरे रोज भी होगा खूब हल्ला गुल्ला। ईद का मजा दुबाला करने के लिए बच्चे बड़े आज भी पार्क्स का रुख करेंगे। कल के मेजबान आज बनेंगे मेहमान, जिन्होंने ईद का पहला दिन किचन में खाना बनाते और मेहमानों के लिए इंतजामात में गुजारा, आज खुद दावतों के मजे उड़ाएंगे। ईद उल फित्र पर हर तरफ खुशियों की बहार आ गई। शहर शहर नमाज ईद के इज्तिमात हुए, एक दूसरे को गले लगाकर रवायती अंदाज में मुबारकबाद दी गई। बच्चों, बड़ों, बूढ़ों सब ने खूब एंजॉय किया। खुशियों के त्यौहार पर छोटी दुनिया की सज धज ही निराली थी। पहले सबसे ईदी ली और बाद में दुकानों पर उड़ा दी। बच्चों ने खुशियों के दिन भी अपनी मासूम शरारतों से खुशियां बिखेरी। सिपा सालार की एक और ईद फ्रंट लाइन पर मामूर जवानों के साथ। नमाज ईद में अमन, कौमी सलामती और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि वतन के मुहाफ़िज़ों की पहली फैमिली पाकिस्तानी कौम है। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का भी ऑपरेशनल बेस का दौरा, अमले के साथ ईद मनाई। बहरिया के सरबराह एडमिरल जफ़र महमूद अब्बासी का भी ईद के दिन खुले समंदर में पाक बहरिया के जंगी जहाज़ का दौरा, ऑफिसर्स और जवानों को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि गरीबों पर बोझ कम करना होगा, आए कौम बनकर मुल्क को मुआशी बहरान से निकालें। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पहले लोड शेडिंग फ्री रमज़ान पर वज़ीर तवानाई उमर अयूब को मुबारकबाद। पाक फौज का कौम के लिए ईद का तोहफा। दिफाई बजट में रज़ाकाराना तौर पर इजाफा न लेने का ऐलान। राशन, सफरी अलाउंस और इंतजामी अखराजात में भी कमी की जाएगी। रवां माली साल दिफाई तरक्याती अखराजात भी मौखर। पाक फौज के ऑफिसर्स भी अपनी तनख्वाहों में इजाफा नहीं लेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, बजट में सालाना इजाफा न लेने का फैसला कौम पर एहसान नहीं है। हम एक हैं और ये इक़दाम यकजहती के आज़्म का इरादा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की फ़ौज के फैसले की तारीफ। कहा, इक़दाम हकीकी हुब्बुल वतनी का आगाज़ है। हुकूमत फ़ंड्स कबायली इलाकों और बलूचिस्तान में लगाएगी। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख कहते हैं, पाक फ़ौज का बजट महदूद करना काबिल तहसीन है। ऐसे इक़दामात से अखराजात कम करने के हुकूमती इक़दामात को मदद मिलती है। हम सबको मिलकर कौमी अहदाफ पूरा करने में किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान के दिफाई बजट में कमी के ऐलान पर भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का जवाब। कहा, जाली भारतीय मीडिया हमारे अंदरूनी दिफाई बजट पर वावेला कर रहा है। बजट अहम नहीं है, अज़्म और हौसला अहमियत रखता है। भारत ना भूले कि हम वही हैं जिनसे 27 फरवरी को सामना हुआ था। हमारे पास जवाब देने की सलाहियत है और इस्तादाद भी है। कौम फोर्सेस के पीछे खड़ी है। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का भी भारत को करारा जवाब। बोले, भारतीय मीडिया बदतरीन मीडिया की क्लासिक मिसाल है। ये पालतू जानवरों की तरह अपनी एजेंसीज और इस्टेब्लिशमेंट के तलवे चाटते हैं। भारतीय मीडिया हिंदुत्व के नज़रिए से सबसे पहले मुतासिर हुआ है। उसने पुलवामा हमले के बाद जंगी जुनून पैदा करके दुनिया भर में बदनामी कमाई।
नवाज शरीफ का कोट लखपत जेल में पीआईसी की टीम ने तिब्बी मुआयना किया। ब्लड प्रेशर, शुगर और दीगर टेस्ट किए गए। जेल सुपरिटेंडेंट ने नवाज शरीफ के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त की थी। भारतीय फौज के कश्मीरियों पर मजालिम ईद के रोज भी कम ना हो सके। पुरअमन मार्च करने वालों पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल, पैलेट गन से फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग से दर्जनों मुजाहिरीन जख्मी हो गए। शुरका ने एक बार फिर पाकिस्तानी झंडे लहरा दिए। पाकिस्तान और आज़ादी के हक में नारे भी लगाते रहे। जलालपुर पीरवाला में खानदानी दुश्मनी पर 2 ग्रुप्स में गोलियां चल गईं। फायरिंग के तबादले में 10 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। मक़तूलैन नमाज ईद की अदायगी के बाद जा रहे थे कि मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। कुर्क में इंडस हाईवे पर बाबुल खेल के करीब रिक्शा उलट गया। 4 अफराद जाँ बहक, 5 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अमरीकी सेनेटर्स का सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को हथियारों की फरोख्त रोकने के लिए कानून साजी का फैसला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को $8 अरब के हथियार बेचने का इरादा रखते हैं। बरतानिया में डी-डे की 75वीं सालगिरह। मलका बरतानिया समेत दुनिया भर के आलमी रहनुमाओं का दूसरी जंग अजीम के इत्तेहादी फौजियों को खिराज तहसीन। डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर, फ्रांसीसी सदर समेत 16 आलमी रहनुमाओं की शिरकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। आप सबको ईद के दूसरे दिन की मुबारकबाद। और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे मीठी ईद की। तो ईद उल फितर पर हर तरफ खुशियों की बहार आ गई। शहर शहर रूह परवर इज्तिमात हुए। घरों में मजेदार पकवान भी तैयार हुए। मेहमानों की तवाज़ो के लिए भी भरपूर इंतजाम किए गए। बच्चे और बड़े एंजॉय करने के लिए तफरीही मकामात पर पहुंच गए। पहले रोज के मेजबान आज बनेंगे मेहमान। ईद आई, हर तरफ खुशियों की बहार लाई। करिया करिया नगर नगर ईद उल फितर के रूह परवर इज्तिमात हुए। एक दूसरे को गले लगाकर रवायती अंदाज में मुबारकबाद दी गई। ख्वातीन ने तरह तरह के पकवान तैयार किए। कहीं सवैयां, शीर खुरमा, खीर और फिरनी का दौर चला तो कहीं हलवा पूरी, नान चने, सिरी पाए पर खूब हाथ साफ किए गए। मेहमानों की दावत का भी खूब एहतमाम किया गया। मिठाई की दुकानों पर भी रश लग गया। छोटी दुनिया की तो सच धज ही निराली थी। पहले सबसे ईदी लेकर जेबें भर ली तो बाद में उड़ाने के लिए दुकानों पर पहुंच गए। बच्चों ने खुशियों के दिन पर भी अपनी मासूम शरारतों से खुशियां बिखेरी। 500 जमा किए हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है। हम गोलगप्पे खा रहे हैं, घोड़े पे बैठ रहे हैं, ऊंट पे बैठ रहे हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है। गोलगप्पे खाए हम लोग ने, ऊंट में बैठे, कश्तियाँ ली, बहुत मजा आया हमें। ईद का मजा दोबारा करने के लिए बच्चा पार्टी अपने बड़ों को लेकर मुख्तलिफ पार्क और तफरीह गाहों की सैर को पहुँच गए। पार्क में रश लग गया। रमजानुल मुबारक के बाद अल्लाह ताला का रोजादारों के लिए बड़ा इनाम है। ईद की खुशियाँ जारी हैं। कल के मेहमान आज बनेंगे मेजबान। तो मीठी ईद का पुरमसरत मौका हो और कराची वाले मौज मस्ती ना करें, ऐसा भला कैसे हो सकता है। ईद के पहले रोज गर्म मौसम का तोड़ करने के लिए शहरियों ने पहले सीबीयू का रुख किया और फिर फूड स्ट्रीट पर मजेदार खानों का लुत्फ उठाया। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ईद का दिन और गर्म मौसम शहरियों को समंदर के पास ले आया।
ईद की खुशियां मनाने शहरी फैमिलीज और दोस्तों के हमरा सी व्यू पहुँचे और खूब हल्ला गुल्ला किया, ऊँट की सवारी की और फिर मंचरों ने खुशी के मौके पर खटक डांस का तड़का भी लगाया। समंदर की ठंडी लहरों से दिल भरा तो शहरियों की भूख भी चमक उठी। अपने दोस्तों और घर वालों के हमरा फूड स्ट्रीट्स का रुख किया, लजीज बारबेक्यू, कढ़ाई और फास्ट फूड का लुत्फ उठाया। बेसिकली ईद पे यही होता है, फ्रेंड्स के साथ जो गैदरिंग होती है उसी में एंजॉय होता है। तो असल में यही हमारे फ्रेंड्स सारे गैदर हुए हैं इधर, तो उसी में एंजॉय हो रहे हैं। बस ये तो खुशी का मौका है, दोस्तों के साथ बहुत दूर से खाना खाने आए हुए हैं इधर, ये खुशी के मौके पे। ईद का मौका है और वीकेंड भी तवील है। शहरी कहते हैं मीठी ईद पर इस बार पहले से ज्यादा मौज मस्ती करेंगे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर नवीद सिद्दीकी के साथ अरसलान अहमद, 92 न्यूज़, कराची।